9 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे PSST 2024। तो जो साथी PTT 2024 में वंचित रह गए, जिनका कॉलेज आवंटित नहीं हुआ या जिनका बीएड में चयन नहीं हुआ, उनके लिए एक और अवसर है कि वो PSST 2024 में अप्लाई कर सकते हैं। और राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी जगतगुरु रामानंदाचार्य जो संस्कृत यूनिवर्सिटी है, उससे वो बीएड कर सकते हैं। तो उनका 1 साल बच जाएगा, क्योंकि अभी राजस्थान के अंदर बीएड करने का कोई भी ऑप्शन उपलब्ध नहीं है, केवल डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को छोड़कर। तो जो साथी बीएड करना चाहते हैं उनके लिए एक और अवसर है। तो पिछला वीडियो मैंने बनाया था, उसके अंदर बताई थी मैंने इसके बारे में, लेकिन कुछ चीज़ें और रह गई, तो वो मैं सारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो जो साथी बीएड करना चाहते हैं संस्कृत यूनिवर्सिटी से, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो सारी चीज़ें हैं, पात्रता क्या रहेगी, इसके अंदर फीस कितनी रहेगी, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो देखिए साथियों, इसकी जो पात्रता है वो देखिए, शास्त्री या बीए। इसमें जो शास्त्री यानी संस्कृत यूनिवर्सिटी से शास्त्री या बीए संस्कृत विषय सहित उसके होना चाहिए, या आचार्य एमए संस्कृत में होना चाहिए, या कला स्नातक यानी आर्ट्स में जिन्होंने स्नातक करी है वो इसके लिए पात्र हैं। अब इसमें जो देखिए आवेदन शुल्क है, फॉर्म भरने की शुल्क है, वो 500 रुपये रहेगी। इसमें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है कैटेगरी के हिसाब से कि किसी कैटेगरी की कम रहेगी, बिल्कुल फिक्स है। 500 रुपये आपको शुल्क जमा करवाना होगा। और ये नीचे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, अगर आपको कोई समस्या है तो आप इन पे हेल्पलाइन नंबर पे आप पूछ सकते हैं। और ये वेबसाइट है, और जो आवेदन फॉर्म है वो ऑनलाइन भरे जाएंगे। अब देखिए, इसमें जो प्रवेश नियम है वो हम देख लेते हैं कि विश्वविद्यालय से संबंध सभी शिक्षा शास्त्री महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु निर्धारित कुल सीटों से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर शिक्षा शास्त्री द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के लिए प्री शिक्षा शास्त्री टेस्ट यानी PSST का आयोजन होगा। और इसमें जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी जयपुर द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। तो देखिए, इसमें नियम ये रहेंगे पात्रता की, विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय महाविद्यालय संस्थान की शास्त्री या आचार्य परीक्षा में, या फिर अथवा संस्कृत विषय सहित स्नातक स्नातकोत्तर में जो इस विश्वविद्यालय की शास्त्री आचार्य परीक्षा के समतुल्य मानी गई हो, तथा सामान्य कला व स्नातक या स्नातकोत्तर संस्कृत विषय रहित। अब इसमें देखिए, इसने स्पष्ट कर दी कि आपके पास में या तो शास्त्री की डिग्री हो या आपके पास में बीए की डिग्री हो। बीए की डिग्री में शास्त्री के अंदर तो आपके पास कंपलसरी संस्कृत विषय आपके पास रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपके पास में आर्ट्स सब्जेक्ट है, तो आर्ट्स के अंदर आपके पास संस्कृत है, उसके अंदर एक सब्जेक्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आपके पास उसमें संस्कृत भी नहीं है, तब भी आप इसमें पात्र हो। तो इसमें देखिए, न्यूनतम 50% अंक रहेंगे, और प्रवेश अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाले अभ्यर्थी PSST के माध्यम से शिक्षा शास्त्री जो पाठ्यक्रम में आवेदन करने के योग्य होंगे। तो 50% है। और राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग विशेष पिछड़ा वर्ग दिव्यांग और विधवा तलाकशुदा महिला जिन्होंने शास्त्री आचार्य संस्कृत विषय रहित सहित स्नातक बीए में स्नातकोत्तर MA या संस्कृत परीक्षा तथा सामान्य कला स्नातक स्नातकोत्तर संस्कृत विषय रहित में न्यूनतम 45% अंक प्राप्त किए हैं, वे भी इस पाठ्यक्रम में आवेदन के पात्र हैं। तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो जनरल और OBC है उसके लिए 50%, और जो राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति SC ST और विधवा दिव्यांग, ये जो सारी कैटेगरी आ गई, इनके लिए 45% अंक अनिवार्य है शास्त्री में। या फिर आपके पास में अगर आपने BA की है और संस्कृत सब्जेक्ट है तो उसमें, या फिर जो आर्ट्स से आपने BA की है उसके अंदर आपके 45% अंक होने जरूरी है। अगला इसमें ये दे रखा है पॉइंट कि न्यूनतम वांछित प्रतिशत की गणना में एक अंक पॉइंट में भी कम स्वीकार्य नहीं होगा। ऐसा होने पर आवेदक की अभ्यर्थना को निरस्त किया जा सकता है। तो महत्वपूर्ण बात है कि आपके 44 पॉइंट मान लो 99% है, तो भी आपका इसमें चयन नहीं हो सकता, आप इसमें पात्र नहीं हैं। आपके पूरे 45% अंक उसके अंदर आने चाहिए। अब देखिए, विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालय में कुल उपलब्ध सीटों से आवेदन पत्रों की संख्या समान होने
या पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। अब देखिए, इसमें यदि जो आवेदन आते हैं लगभग इसमें 8,500 के समथिंग जो सीटें हैं, तो उनमें अगर 8,500 के समथिंग फॉर्म आ गए, यानी जब जो सीटें हैं उसके बराबर यदि फॉर्म आते हैं तो परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा, कम आते हैं तो भी परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। यदि जो उपलब्ध सीटें हैं उनसे ज़्यादा फॉर्म आते हैं तो ही परीक्षा का आयोजन इसमें होगा। तो ऐसी स्थिति में जब परीक्षा का आयोजन नहीं होगा तो शिक्षा शास्त्री महाविद्यालय में प्रवेश हेतु काउंसलिंग में पात्रता का आधार अर्हक परीक्षा के प्राप्तांक का प्रतिशत होगा। जो आपकी जो बीए की डिग्री है उसके हिसाब से आपको, यानी परसेंटेज के हिसाब से इसमें जो प्रतिशत बनेगी उसके हिसाब से महाविद्यालय आवंटित होगा। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की अर्हता प्राप्तांकों के प्रतिशत में समान है तो वरीयता का निर्धारण जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा, और जन्म तिथि भी समान होती है तो वरीयता का निर्धारण 12वीं या समकक्ष के प्राप्तांक अंकों के आधार पर किया जाएगा, और 12वीं का भी समान है तो 10वीं के आधार पर किया जाएगा। तो इस प्रकार से रहेगा ये कि परसेंटेज जो आपकी वरीयता बनेगी अगर एग्ज़ाम नहीं होती तो जो शास्त्री या बीए की जो प्रतिशत परसेंटेज है उसके हिसाब से आपको काउंसलिंग में जो कॉलेज आवंटन है वो किया जाएगा। दूसरा, इसके अंदर संस्कृत विषय सहित अभ्यर्थियों को वर्गवार सीटें आवंटित करने के पश्चात शेष रही सीटों को प्रथम काउंसलिंग से ही सामान्य कला वर्ग संस्कृत रही वर्ग के अभ्यर्थियों को आवंटित की जाएगी। अब देखिए, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले जो फर्स्ट काउंसलिंग होगी उसमें जैसे ही जो शास्त्री और जिनके संस्कृत विषय हैं बीए में उनको सीटें आवंटित की जाएगी, उसी के साथ जिनके संस्कृत विषय नहीं है उनको भी उनके साथ ही सीटें आवंटित की जाएगी। उनकी अलग से काउंसलिंग नहीं होगी, उसी काउंसलिंग में सबको जो महाविद्यालय आवंटन किया जाएगा। अब इसमें मुख्य बात यह है कि सामान्य कला वर्ग संस्कृत रहित विद्यार्थियों के लिए शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष में 6 माह का संस्कृत ब्रिज कोर्स और 21 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर के माध्यम से संस्कृत भाषा अर्हता अनिवार्य रूप से अर्जित करनी होगी और इसकी प्रत्यक्ष परीक्षा भी देनी होगी। तो देखिए, जिनके पास में जो 8 सब्जेक्ट हैं और संस्कृत नहीं है उनके ऑप्शनल, तो उनको इसमें 6 महीने का संस्कृत का ब्रिज कोर्स करना होगा और उसके साथ ही उनको 21 दिन का संभाषण शिविर करना होगा। तो जो ब्रिज कोर्स होगा उसके एग्ज़ाम उनको देनी पड़ेगी, और जो संस्कृत का जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स है वो जो शास्त्री प्रथम वर्ष या बीएड प्रथम वर्ष है उसके दौरान उनको करना होगा, जो महाविद्यालय आयोजित करवाएगा। और साथ ही 21 दिन का जो संभाषण शिविर है वो भी महाविद्यालय के द्वारा आयोजित किया जाएगा, जिसमें भाग लेना अनिवार्य होगा। अब देखिए, शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हक परीक्षा शास्त्री बीए संस्कृत सहित आचार्य एमए संस्कृत या सामान्य कला स्नातक स्नातकोत्तर संस्कृत रहित उत्तीर्ण तृतीय वर्ष अंतिम सेमेस्टर में बैठने वाले विद्यार्थी पीएसएसटी के लिए आवेदन कर सकते हैं तथा प्रवेश परीक्षा में बैठ सकते हैं। एक अतिरिक्त विषय के रूप में संस्कृत की परीक्षा उत्तीर्ण कर आचार्य एमए परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी भी पीएसएसटी के लिए पात्र होंगे। बीएससी बीकॉम की उपाधि संस्कृत के बिना उत्तीर्ण होने वाले वे अभ्यर्थी जिन्होंने एमए संस्कृत से कर लिया हो तो भी पीएसएसटी के लिए पात्र होंगे। अब देखिए, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो जिनके आर्ट्स हैं बीए में वही इसके अंदर प्रवेश ले सकते हैं। बीए बीएससी बीकॉम की उपाधि वाले क्या बीएससी वाले इसमें सीधे प्रवेश नहीं ले सकते। तो इसलिए जिन्होंने बीएससी या बीकॉम कर लिया है उसके बाद में उन्होंने यदि एमए संस्कृत से किया है तो वो इसके लिए पात्र हैं, वरना जैसे बीएससी है तो बीएससी वाले उसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि जो टीचिंग सब्जेक्ट है उनका वो उसके अंदर नहीं होता है। सामान्य कला संकाय के स्नातक भी उक्त पाठ्यक्रम के लिए अर्हन माने गए हैं। स्पष्ट किया जाता है कि प्रवेश हेतु महाविद्यालय में रिपोर्टिंग के समय किसी प्रकार का प्रोविजनल प्रमाण पत्र इस समाचार पत्र में घोषित परिणाम इंटरनेट से जारी अंक तालिका आदि स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जो मूल अंक तालिका है वही स्वीकार की जाएगी। जैसे अंतिम वर्ष में इस साल जो बैठ रहे हैं या जो परीक्षा दे रहे हैं जैसे बीए की, शास्त्री की या एमए की, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको रिपोर्टिंग से पहले पहले जो मूल अंक तालिका है वो महाविद्यालय में जमा करवानी होगी। अगला बिंदु है इसके अंदर
कि शिक्षा शास्त्र में प्रवेश हेतु शैक्षणिक सत्र 2024-25 से क्रमशः पारंपरिक धारा के अभ्यर्थियों के लिए 70% और आधुनिक धारा के अभ्यर्थियों के लिए 30% सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। और राजस्थान प्रदेश के बाहर के जो अन्य राज्यों के विद्यार्थी हेतु 5% सीटों के आरक्षण के प्रावधान को भी समाप्त कर समान रूप से मेरिट लिस्ट के आधार पर सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश दिए जाने का निर्णय लिया गया है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि पारंपरिक धारा यानी पारंपरिक में हो गई संस्कृत, जो शास्त्री है वो जिन्होंने शास्त्री करी है या जिनके बीए में संस्कृत सब्जेक्ट है ऑप्शनल, तो उनको पारंपरिक धारा में माना गया है। और उसमें 70% सीटें रिजर्व रहती थी कि जो PSST होती थी उसके अंदर पहले नियम यह था कि 70% इसमें शास्त्री वाले लेंगे, 30% BA वाले लेते थे। लेकिन इस बार इन्होंने चेंज कर दिया, जो रिजर्वेशन है 70-30 का वो हटा दिया है। कॉमन शास्त्री और BA दोनों का जो रिजर्वेशन है वो समान रहेगा, उसमें कोई बाध्यता नहीं रहेगी कि ये BA का है शास्त्री का है। दूसरा, इसमें पहले जो अन्य राज्यों के अभ्यर्थी थे उनके लिए जो मूल पद है उसमें केवल 5% ही कोटा था उनका, कि अन्य राज्यों के जो अभ्यर्थी है केवल 5% ही लेंगे। लेकिन इस बार सत्र 2024-25 से ये आरक्षण का जो प्रावधान है ये भी खत्म कर दिया है, समाप्त कर दिया है इस प्रावधान को। तो जो अन्य राज्यों के अभ्यर्थी है वो शास्त्री जिन्होंने कर रखी है वो, और जिन्होंने BA आर्ट्स से कर रखी है, उन तीनों कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनकी एक समान इसमें मेरिट बनेगी। इसमें जो प्रावधान था आरक्षण का विभिन्न प्रकार से वो समाप्त कर दिया गया है। तो सबसे बड़ा फायदा है कि जो अन्य राज्यों के अभ्यर्थी है वो भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, उनका भी आसानी से चयन हो जाएगा, और जो आर्ट्स वाले हैं उनका भी आसानी से चयन हो जाएगा। अपवर्ड मूवमेंट के संबंध में राज्य सरकार संस्कृत शिक्षा विभाग में दिए गए निर्देशानुसार किसी विद्यार्थी की कोई ग्रीवेंस प्राप्त होने पर उसका परीक्षण कर निर्णय हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जाएगा और राज्य सरकार से इस बाबत प्राप्त निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो अपवर्ड मूवमेंट का सिस्टम इसमें अभी तक नहीं है। अपवर्ड मूवमेंट के लिए अगर मान लो किसी की कोई आवेदन पत्र प्राप्त होता है तो वो राज्य सरकार से उसमें मार्गदर्शन लिया जाएगा और सरकार को प्रेषित करने के बाद में उधर से जो जवाब आएगा उसके अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। अब इसमें देखिए दो आरक्षण है। राजस्थान अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 16% और राजस्थान के अनुसूचित जनजातियों के लिए 12% आरक्षण है। राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 21% है। महिला जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 30% आरक्षण इसमें दिया गया है। महिलाओं के कुल जो उपलब्ध स्थान है उनमें से जिन 30% जो आरक्षण है महिलाओं का, उसमें से 8% विधवा और 2% जो विधवा विच्छिन्न महिला को आवंटित किए जाएंगे। दिव्यांग को 5% आरक्षण है। सेवारत और सेवानिवृत्त रक्षाकर्मी और उनके लिए 5% है। और कार्मिक विभाग अति पिछड़े वर्ग MBC को 5% आरक्षण है। और कार्मिक विभाग के सवर्ण है EWS को 10% इसमें आरक्षण दे होगा। अब इसमें देखिए आपको जो महाविद्यालय चयन है वो बिल्कुल सोच समझ कर करना है। अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से आवंटित महाविद्यालय रिपोर्टिंग के लिए उपस्थित नहीं होने पर या काउंसलिंग के माध्यम से जो कॉलेज उनको आवंटित कर दिया गया है उसे अस्वीकार करने पर वे PSST की अपनी वरीयता मेरिट खो देंगे। और एक बार महाविद्यालय का आवंटित हो जाने के बाद में किसी भी दशा में महाविद्यालय के परिवर्तन, स्थानांतरण, व्यक्तिगत अथवा पारस्परिक स्थानांतरण के प्रार्थना पत्र हेतु विचार नहीं किया जाएगा। तो इसमें देखिए अपवर्ड मूवमेंट का सिस्टम नहीं है। आपको जो कॉलेज भरनी है या महाविद्यालय का चयन करना है बिल्कुल सोच समझ करके करना है, क्योंकि एक बार आपको कॉलेज आवंटित हो गई तो उसके बाद में इसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता। और इसमें आगे देखिए आवेदन शुल्क है वो 500 रुपये है, जो नॉट रिफंडेबल है, वापसी योग्य नहीं है। ये आवेदन आप जैसे ही करोगे आपसे 500 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थी जो पंजीकरण है 5,000 रुपये से करवाएंगे, जो समन्वयक PSST 2024 के पक्ष में निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया से जमा कराने के बाद शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा में भाग ले सकते हैं। तो आपको इसमें ऑनलाइन काउंसलिंग में 5,000 रुपये जमा करवाने हैं। उसके बाद में केंद्रीय कृत प्रवेश व्यवस्था द्वारा प्रवेश प्राप्त कर चुके प्रत्येक अभ्यर्थी को शुल्क के रूप में कुल 26,930 रुपये इसमें जमा करवाने होंगे।
26,930 तो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो शुल्क ऑनलाइन लिए जाएंगे। तो देखिए इसमें 5,000 रुपये तो आपने जो काउंसलिंग है उसके टाइम पे जमा करवा दिए। अब उसके बाद में 21,930 रुपये का शिक्षण शुल्क राशि कुल मिलाकर 26,930 ली जाएगी। तो इसमें आपको 21,930 की डीडी बनाई जाएगी जो आप महाविद्यालय रिपोर्टिंग करोगे उस टाइम पे ही जमा होगी। तो इसमें कुल टोटल फीस रहेगी 26,930 रुपये। अब इसके अंदर शुल्क जो वापसी है कि मान लो आपको महाविद्यालय आवंटन नहीं होता है तो प्रवेश नहीं होने पर पूर्व जमा की गई जो पंजीयन शुल्क राशि है 5,000 रुपये में से 200 रुपये कटौती कर लौटाती जाएगी यदि आपको महाविद्यालय आवंटन नहीं होता है। दूसरा, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराने के पश्चात किसी कारणवश से महाविद्यालय आवंटन में प्रवेश नहीं लिया है, उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम काउंसलिंग के पश्चात उनके द्वारा आवेदन पत्र में दिए गए खाते बैंक खाते में लौटा दी जाएगी और बैंक खाता अभ्यर्थी के नाम से होना आवश्यक है। तो किसी कारणवश से यदि आपका ने प्रवेश नहीं लिया तो आपके जो शुल्क है वो काट करके और बाकी के जो शुल्क है वो आपके बैंक खाते में लौटा दी जाएगी। किसी भी अभ्यर्थी को उसकी वरीयता के आधार पर उसको चयनित किसी भी शिक्षा शास्त्री शिक्षक प्रशिक्षक महाविद्यालय में प्रवेश दिया जा सकता है। किसी विशेष जिले का निवासी होने के आधार पर उसी जिले में प्रवेश पाने का वो हकदार नहीं हो जाता। मान लो किसी का कोई जिला है और उस जिले में वो प्रवेश लेना चाहता था, ऐसा कुछ नहीं होगा। वरीयता के आधार पर महाविद्यालय आवंटित होंगे। देखिए इसमें जो शिक्षण विषय है वो यदि हम देखें तो देखिए इसमें शिक्षण विषय है से अभिप्राय स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में परीक्षा से पहले गए वैकल्पिक विषय में से हैं जिनकी 2 वर्षों तक विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा ली गई है। तो शिक्षा शास्त्र में प्रवेश है तो अभ्यर्थी को एक शिक्षण विषय अनिवार्यतः संस्कृत लेना होगा। सामान्य कला स्नातक या स्नातकोत्तर MA संस्कृत रहित छात्रों के लिए 6 माह का ब्रिज कोर्स संस्कृत ब्रिज कोर्स और 21 दिन का संस्कृत संभाषण शिविर भाग लेकर उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यानी आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा और 21 दिन का जो संभाषण शिविर है वो आपको करना अनिवार्य होगा यदि आपके BA में संस्कृत विषय नहीं है। तो जिन अभ्यर्थियों ने अपनी स्नातक उपाधि अथवा शास्त्रीय उपाधि इतिहास राजनीति विज्ञान लोक प्रशासन अर्थशास्त्र भूगोल समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान में से कोई 2 विषय लेकर उत्तीर्ण किए उन्हें शिक्षा शास्त्री हेतु सामाजिक विज्ञान यानी सोशल स्टडी लेने की अनुमति होगी। यानी ये जो विषय दे रखे हैं हिस्ट्री पॉलिटिकल है लोक प्रशासन है अर्थशास्त्र है भूगोल है समाजशास्त्र दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट यदि आपके पास BA में है तो आप उसमें जो शिक्षा शास्त्री परीक्षा है उसमें आपको सामाजिक विज्ञान विषय लेने की अनुमति होगी। आपको SST इसमें लेनी ही पड़ेगी। और दूसरी, जिन अभ्यर्थियों ने शास्त्री या BA MA परीक्षा राजनीति विज्ञान अथवा लोक प्रशासन विषय से लेकर उत्तीर्ण की है वे शिक्षा शास्त्री हेतु शिक्षण विषय में एक नागरिक शास्त्र विषय लेने के पात्र होंगे। तो जिन्होंने BA या MA में राजनीति विज्ञान लोक प्रशासन विषय यदि आपने लिया है, दोनों विषय आपके पास हैं तो शिक्षा शास्त्री में शिक्षण विषय आपके लिए नागरिक शास्त्र हो जाएगा। उसके बाद में शास्त्री या आचार्य उत्तीर्ण अभ्यर्थी शिक्षण विषय के रूप में एक विषय संस्कार शिक्षण और दूसरा विषय जो शास्त्री में आधुनिक विषय के रूप में पढ़ा है ले सकेंगे। तो इसमें देखिए शास्त्री और आचार्य उत्तीर्ण अभ्यर्थी शिक्षण विषय के रूप में एक विषय तो संस्कार शिक्षण का उनको अनिवार्य है और दूसरा जो शास्त्री में आधुनिक विषय में उन्होंने पढ़ा है। 2 विषय लेने होंगे तो दोनों में से एक तो संस्कृत कंपलसरी है, संस्कृत तो उनको शिक्षण विषय लेना है और दूसरा जो उनके BA में था वो लेना उनको होगा जिन्होंने शास्त्रीय आचार्य की है। और उसके अलावा जिन्होंने BA, अब देखिए इसमें शिक्षण विषय के स्नातक और स्नातक के विषय की अनुपलब्धता पर स्नातक स्तर पर हिंदी या अंग्रेजी विषय में से भी अब शिक्षार्थी शिक्षण विषय का चयन कर सकता है। यानी आपकी कोई विषय नहीं है तो आप हिंदी और अंग्रेजी में से भी शिक्षण विषय ले सकते हैं। एक और स्पष्टीकरण है इसमें कि शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने शास्त्रीय आचार्य परीक्षा उत्तीर्ण की है और स्नातक स्नातकोत्तर डिग्री संस्कृत ऐच्छिक विषय के साथ में उत्तीर्ण की है या फिर कला स्नातक
स्नातकोत्तर जिनमें संस्कृत विषय रहित है, संस्कृत विषय नहीं ली है, वो बीए में संस्कृत विषय नहीं होने पर भी एमए में संस्कृत विषय होने पर शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की पात्रता रखते हैं। यानी ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास में संस्कृत विषय नहीं थी वो भी इसमें पात्र ले सकते हैं, परंतु ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने संस्कृत अतिरिक्त विषय लेकर 3 वर्षों की परीक्षा एक ही वर्ष में उत्तीर्ण की है वे भी शिक्षा शास्त्री में प्रवेश के पात्र होंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो आचार्य और स्नातकोत्तर संस्कृत विषय से उत्तीर्ण है, उनमें न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त किए हैं, वो इस पाठ्यक्रम की पात्रता रखते हैं। तो यानी कहने का मतलब जिन्होंने एडिशनल यदि संस्कृत विषय से की है तो वो भी इसके अंदर बीएड कर सकते हैं। तो एडिशनल वाले भी कर सकते हैं, और जिनके एमए संस्कृत में है वो भी इसमें बीएड कर सकते हैं, कि बशर्ते उनके बीए में चाहे कोई सा भी विषय रहा हो, वो चाहे बीएससी हो, लेकिन यदि उन्होंने एमए संस्कृत से कर ली है तो वो इसके लिए पात्र होंगे। शिक्षा शास्त्री महाविद्यालय में जो विषय अभ्यास प्रशिक्षण प्रैक्टिस टीचिंग विषयों में अंकित है, उनके अनुसार जो अभ्यर्थी शिक्षण विषय लेने में असमर्थ है उन्हें पीएसएसटी परीक्षा में नहीं बैठना चाहिए। जो शिक्षण विषय लेने में जो अभ्यर्थी असमर्थ है कि भाई मैं शिक्षण विषय नहीं ले सकता, तो वो फॉर्म नहीं भरे, आपको शिक्षण विषय तो इसमें लेना ही पड़ेगा। एक और नियम है इसके अंदर, राज्य सरकार के निर्णय अनुसार प्रवेश प्राप्त कर चुके विद्यार्थियों का महाविद्यालय स्थानांतरण नहीं होगा, यानी आप अपवर्ड मूवमेंट नहीं कर सकते। प्रवेश प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों के मध्य महाविद्यालय का परस्पर स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। म्यूचुअल कि 2 लड़के आपस में कॉलेज चेंज कर लेते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको एक बार महाविद्यालय आवंटित हो गया वही रहेगा, किसी भी प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जाए। देखिए इसमें जो शिक्षा शास्त्री हेतु विद्यालय शिक्षण विषय, जो शिक्षा शास्त्री हैं उनके लिए जो शिक्षण विषय इस प्रकार से है, हिंदी है, अंग्रेजी है, सामाजिक अध्ययन, नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, गणित और संस्कृत। ये शिक्षा शास्त्री हेतु विद्यालय शिक्षण विषय है। इसमें से आपको कोई सा भी 2 विषय आपको इसमें से लेने होंगे। जो शिक्षा शास्त्री यानी बीएड हेतु विद्यालय शिक्षण विषय, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको बीएड में इनमें से 2 विषयों का चयन करना होगा। तो आप देख लीजिए ये जो विषय हैं इनमें से 2 विषय आपको कंपलसरी, जिसमें जो संस्कृत विषय है वो आपका कंपलसरी रहेगा। इसके अलावा जो विषय हैं आपके जो बीए में है उसके अनुसार आपको इसमें लेने पड़ेंगे। तो जो नियमानुसार जो विषय है, जैसे आपको अगला इसमें पॉइंट है कि स्नातक परीक्षा के विषय, तो स्नातक देखिए जिनके पास ये विषय हैं तो वो इसके अंदर प्रवेश ले सकते हैं। नागरिक शास्त्र किसी के पास है, अर्थशास्त्र है, अंग्रेजी है, भूगोल है, हिंदी है, इतिहास है, गणित है, संस्कृत है, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और गृह विज्ञान। यदि ये सारे विषय आपके पास हैं, इनमें से 2 विषय कोई से भी, तो आप पीएसएसटी प्रवेश परीक्षा में बैठ सकते हैं और बीएड में प्रवेश ले सकते हैं। और यदि मान लो इनमें से कोई सा भी विषय आपके पास नहीं है, अगर कोई सा भी विषय इनके पास आपके पास नहीं है, आपने बीएससी की है, तो आपके पास जो एमए है उसके अंदर संस्कृत विषय आपके पास होना आवश्यक है, उसके अंदर आपके पास संस्कृत होना ज़रूरी है। तो आप इसमें बीएड कर सकते हैं इन विषयों को छोड़ करके। परीक्षा केंद्र हैं वो राजस्थान में इस प्रकार से रहेंगे। परीक्षा केंद्र राजस्थान में रहेंगे जयपुर, अजमेर, उदयपुर, अलवर, सीकर, कोटा, बांसवाड़ा, जोधपुर, बीकानेर, सवाई माधोपुर और भरतपुर। ये जो परीक्षा केंद्र रहेंगे राजस्थान में, तो राजस्थान में इन परीक्षा केंद्रों पर ये जो पीएसएसटी परीक्षा है वो आयोजित की जाएगी। और परीक्षा केंद्र है वो राजस्थान से बाहर रहेंगे, तो राजस्थान के बाहर के जो स्टेट है उनके लिए देखिए दरभंगा बिहार में रहेगा, दिल्ली रहेगा, हरिद्वार उत्तराखंड, बनारस उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, उज्जैन मध्य प्रदेश, द्वारिका गुजरात, रोहतक हरियाणा, जगन्नाथपुर उड़ीसा और कलकत्ता पश्चिम बंगाल और तिरुपति आंध्र प्रदेश। ये जो परीक्षा केंद्र हैं ये राजस्थान के बाहर रहेंगे। यानी इन परीक्षा केंद्रों पर आप वहाँ, अगर आप अदर स्टेट से आप मान लो बिहार से हैं तो आप बिहार में दरभंगा में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपको राजस्थान आने की आवश्यकता नहीं होगी। तो देखिए इसमें आवेदन पत्र में अभ्यर्थी को 3 परीक्षा केंद्रों का चयन वरीयता के आधार पर करना होगा। राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थी 2 परीक्षा केंद्र
राजस्थान के बाहर के चयन कर सकते हैं। और तीसरा परीक्षा केंद्र राजस्थान का चयन करना अनिवार्य है। राजस्थान के राज्य के अभ्यर्थी तीनों परीक्षा केंद्र राजस्थान राज्य के चयन कर सकते हैं। अब देखिए, जो आवेदन करेंगे तो आवेदन में आपको 3 परीक्षा केंद्रों का चयन करना है वरीयता के आधार पे। राजस्थान वाले राजस्थान में 3 परीक्षा केंद्र चयन करेंगे, और जो राजस्थान से बाहर के जो अभ्यर्थी हैं उनको 2 बाहर के स्टेट के जो परीक्षा केंद्र है वो चयन करने रहेंगे। और तीसरा जो परीक्षा केंद्र है वो राजस्थान का कंपलसरी चयन करना अनिवार्य होगा। यानी तीसरा जो परीक्षा केंद्र है वो राजस्थान का लेना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा केंद्रों के संबंध में बदलाव किया जा सकता है। राजस्थान राज्य के बाहर परीक्षा केंद्रों हेतु 50 आवेदकों से कम आवेदन प्राप्त होने पर परीक्षा केंद्र नहीं बना जाएगा। तो जो शर्त है, बाहर जो स्टेट में परीक्षा केंद्र वो बनेंगे उसमें कम से कम 50 अभ्यर्थी यदि रहेंगे परीक्षा देने वाले तो ही परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा, अन्यथा वो नहीं बनेगा। तो अभ्यर्थी को जो परीक्षा केंद्रों का चयन है वो सावधानीपूर्वक करना है। तो साथियों, मोटी मोटी बात मैं बताता हूँ, इसमें आपको बता दें विज्ञप्ति में इस प्रकार से थी। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात कि जो आपका पेपर आएगा वो बिल्कुल संस्कृत माध्यम में आएगा। तो इसके लिए अलग से बताएंगे हम आपको कि संस्कृत मीडियम में किस प्रकार से आएगा। तो जो बीएड करना चाहते हैं संस्कृत यूनिवर्सिटी से, उनके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके पास में शास्त्री की डिग्री हो या आचार्य की डिग्री हो, या फिर अगर मान लो उन्होंने बीए की है तो बीए के अंदर संस्कृत विषय हो, एमए संस्कृत से हो तो वो उसमें अप्लाई कर सकता है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। शास्त्री, आचार्य और जिनके पास में संस्कृत विषय बीए में या एमए में है, तो यदि उनके पास संस्कृत विषय बीए में नहीं है और एमए में भी नहीं है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए शर्त ये रहेगी कि उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स संस्कृत से करना होगा, और साथ ही 21 दिन का संभाषण शिविर उनको करना होगा। जिनके पास बीएससी है तो बीएससी या बीकॉम है, और यदि उन्होंने एमए संस्कृत से कर रखा है तो वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी बीएड कर सकते हैं। और अगर मान लो किसी के पास में इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट नहीं है, जिन्होंने बीएससी की है या बीकॉम की है, और वो एडिशनली यदि मान लो संस्कृत से बीए कर लेते हैं तो वो भी इसके लिए पात्र होंगे। यानी इनमें से कोई विषय उसके पास नहीं है और एडिशनल उसने बीए कर लिया, यानी 3 वर्षों की परीक्षा एक साथ में उसने दे ली, तो वो इसके लिए पात्र होंगे। और 26,930 इसमें फीस रहेगी। और इसके जो आवेदन फॉर्म है 27 अगस्त से 10 सितंबर तक इसमें भरे जाएंगे। तो जो साथी बीएड करना चाहते हैं और पीटीईटी से वंचित रह गए वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी है वो भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो वरीयता है वो जो कोटा था पहले शिक्षा शास्त्री वाले यानी संस्कृत वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए 70%, बीए वाले या सामान्य वाले के लिए 30%, और जो अन्य स्टेट के थे उनके लिए 5% कोटा निर्धारित था। अब सारे ये आरक्षण के जो प्रावधान है ये हटा दिए गए हैं, तो एक समान मेरिट बनेगी सबकी। तो साथियों ये थी जानकारी। तो आप यदि मान लो 8,500 के समथिंग इसमें कुल सीटें हैं, तो इसमें यदि आवेदन कुल सीटों के बराबर आए या कम आए तो बिना परीक्षा के यानी बीए की जो आपकी परसेंटेज है उसके आधार पर इसमें चयन किया जाएगा। और इसमें महाविद्यालय आवंटन के बाद में इसमें अपवर्ड मूवमेंट का सिस्टम नहीं है। आप महाविद्यालय चयन के बाद में उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा जो विषय है मैंने आपको बता दिया कि इसमें आपको जो टीचिंग सब्जेक्ट है उसमें एक सब्जेक्ट का आपको कंपलसरी संस्कृत का लेना अनिवार्य रहेगा। तो एक शिक्षण विषय आपको संस्कृत का लेना होगा। यदि आप एक विषय टीचिंग सब्जेक्ट जो संस्कृत ले सकते हैं तो ही आप इसमें आवेदन करें, अन्यथा नहीं करें। क्योंकि सब्जेक्ट एक तो आपका आर्ट्स वाला रहेगा, दूसरा आपका रहेगा टीचिंग सब्जेक्ट संस्कृत का। तो साथियों ये थी जानकारी मोटी मोटी सी जो पीएसएसटी यानी बीएड संस्कृत यूनिवर्सिटी राजस्थान जयपुर द्वारा जिसके फोरम में भी चल रहे हैं, तो उससे संबंधित। अगले वीडियो में हम आपको जो पाठ्यक्रम है उसमें किस प्रकार का पेपर आएगा ये सारी जानकारी हम आपको बताएंगे।